जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमो अध्यायः। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं। अक्षर और ब्रह्म तथा भगवान का नाम ओम है, उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। तो 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर न जानने के कारण को भी भली भांति समझाया और अंत में ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। 29वें और 30वें श्लोकों में वर्णित ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन छहों का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपयुक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 1। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधि दैवम किमुच्यते। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधि दैवम किमुच्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। प्रश्न है वह ब्रह्म क्या है। अर्जुन के इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर है ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति और ओंकार आदि अनेक तत्वों के लिए व्यवहृत होता है। अतः उनमें से यहाँ ब्रह्म शब्द किस तत्व के लक्ष्य से कहा गया, यह जानने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न है अध्यात्म क्या है। इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्वों को अध्यात्म कहते हैं। उनमें से यहाँ अध्यात्म नाम से भगवान किस तत्व की बात कर रहे हैं, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न उठा। तीसरा है कर्म क्या है। इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कर्म शब्द यहाँ यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का वाचक है या क्रिया मात्र का, अथवा प्रारब्ध आदि कर्मों का वाचक है या ईश्वर की सृष्टि रचना रूप कर्म का। इसी बात को स्पष्ट जानने के लिए यह प्रश्न किया गया। प्रश्न है अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर है अधिभूत शब्द का अर्थ यहाँ पंच महाभूत है या समस्त प्राणी मात्र है, अथवा समस्त दृश्य वर्ग है या यह किसी अन्य तत्व का वाचक है। इसी बात को जानने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया। अगला है अधिदैव किसको कहते हैं और इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर है अधिदैव शब्द से यहाँ किसी अधिष्ठात्र देवता विशेष का लक्ष्य है या अदृष्ट हिरण्यगर्भ जीव अथवा अन्य किसी का। यही जानने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया। अगला प्रश्न है यहाँ पुरुषोत्तम संबोधन किस अभिप्राय से किया गया? उत्तर है कि पुरुषोत्तम संबोधन से अर्जुन यह सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान,
सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं, इसलिए मेरे इन प्रश्नों का जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो अर्जुन ने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदैव ये क्या हैं, इन प्रश्नों को किया। दूसरा श्लोक, अधियज्ञः कथम कोऽत्र देहे अस्मिनं मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथम कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नियतात्मभिः। अर्थात हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, अधियज्ञ शब्द यज्ञ के किसी अधिष्ठात्र देवता विशेष का वाचक है या अंतर्यामी परमेश्वर का अथवा अन्य किसी का, एवं वह अधियज्ञ नामक तत्व मनुष्य आदि समस्त प्राणियों के शरीर में किस प्रकार रहता है और उसका अधियज्ञ नाम क्यों है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया। अगला प्रश्न है, नियतात्मभिः का क्या अभिप्राय है तथा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। उत्तर है, भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में युक्त चेतसः पद का प्रयोग करके जिन पुरुषों का लक्ष्य किया उन्हीं के लिए अर्जुन यहाँ नियतात्मभिः पद का प्रयोग करके पूछ रहे हैं कि युक्त चेतसः पद से जिन पुरुषों के लिए आप कह रहे हैं वे पुरुष अंत काल में अपने चित्त को किस प्रकार आप में लगाकर आपको जानते हैं, अर्थात वे प्राणायाम, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि किस साधन से आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किस बात को जानने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया, इसी बात को जानने के लिए कि जो युक्त चेतसः पुरुष हैं वो किस प्रकार अंत काल में अपने चित्त को आप में लगा सकते हैं। अर्जुन के 7 प्रश्नों में से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषयक 3 प्रश्नों के उत्तर अगले श्लोक में क्रमशः संक्षेप से देते हैं। श्लोक संख्या 3 भगवान क्या कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। पहला प्रश्न है कि परम अक्षर ब्रह्म है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यह बतलाते हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है, वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। ब्रह्म और अक्षर के नाम से जिन सब तत्वों का निर्देश किया जाता है उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और पर एकमात्र सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। अतएव परम अक्षर से यहाँ उसी पर ब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य है। यह परम ब्रह्म परमात्मा और भगवान वस्तुतः एक ही तत्व है। दूसरा प्रश्न है, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। उत्तर है, स्वभावः स्वभावः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार
अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है, तब उसे अध्यात्म कहते हैं। कहते हैं 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृतश्न विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भगवान की अंश रूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगवान से अभिन्न होने के कारण वह अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है। अगला प्रश्न है कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग त्याग ही कर्म के नाम से कहा गया, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर है कि भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, जो सृष्टि स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। भगवान का यह संकल्प ही सृष्टि का निर्माण करता है और यही जड़ चेतन का संयोग है। यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन या त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। भूत शब्द क्या है? जितने भी चराचर प्राणी हैं। इसलिए भगवान ने कहा है संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। उस जड़ चेतन के संयोग से जब भूतों की उत्पत्ति होती है, यही भूतों के भाव का उद्भव है। अतएव यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है, उसका नाम विसर्ग है और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशीला होती है तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा बह चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला महान विसर्जन ही एक महान समष्टि यज्ञ है। इसी महान यज्ञ से विविध लौकिक यज्ञों की उद्भावना हुई है और उन यज्ञों में जो हवि आदि का उत्सर्ग किया जाता है, उसका नाम भी विसर्ग ही रखा गया। उन यज्ञों से भी प्रजा की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति में कहा है अग्नो प्रास्ताहुति सम्यगादित्य मु प्रतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। अर्थात वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः भगवान का ही आदि संकल्प है, इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है। श्लोक संख्या 4 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।